वेद क्या है और उनके बारे में आज थोड़ा सा बताइए। वेद जो है वो हमारे पितामह हैं ब्रह्मा जी, उनकी वाणी है। अच्छा। लेकिन उसको जो लिखने के लिए कोई जरिया चाहिए था, तो वेदों की जो ऋचाएँ लिखी हैं वो ऋषियों ने लिखी हैं। जैसे वशिष्ठ ऋषि हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, विश्वामित्र ऋषि हैं। वेदों की ऋचाएँ, ऋचाएँ मतलब वेदों के मंत्र, उनको मौखिक बताया है। उनको मौखिक उन ऋषियों ने बताया है। उसमें मतलब लोपामुद्रा जैसी महिला जो ऋषि थीं वो भी शामिल हैं। उन्होंने बताया है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले विदुषी हुआ करती थी, महिलाएं भी विदुषी होती थी, वेद लिखती थी, वेद पाठ करती थी। तो उन्होंने सबने मिल कर के लिखा हुआ है। ऋषि वामदेव हैं, जैसे ऋषि हैं, उनके पौत्र हैं, पुत्र हैं, प्रपौत्र हैं। अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग ऋचाओं को, जिनको मंत्रों को, जिनको ऋचाओं बोलते हैं, वेद के ऋचा जो बोलते हैं, उनके अलग अलग ऋषि हैं। लेकिन अब उसको जो लिखा है मेन, वो लिखा है महर्षि वेद व्यास जी ने। महर्षि वेद व्यास जी जो थे वो वशिष्ठ ऋषि, जो राम जी के कुलगुरु थे, उनके प्रपौत्र थे। प्रपौत्र यानी पुत्र के पुत्र के पुत्र। वशिष्ठ ऋषि जो थे उनके पुत्र थे शक्ति मुनि, जिनका असुरों ने वध कर दिया था। तो उनके जो पुत्र थे पाराशर ऋषि, पाराशर ऋषि जो थे उनके पुत्र थे महर्षि वेद व्यास। पाराशर ऋषि का जो विवाह हुआ था मत्स्यगंधा सत्यवती, जो कि कौरव पांडवों की दादी थी, उनसे हुआ था। तो महर्षि शांतनु ऋषि राजा शांतनु से उनका विवाह पुनः हुआ था। उससे पहले उनका पाराशर ऋषि से हुआ था। तो उनके पुत्र थे, उनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वशिष्ठ। लेकिन क्या हुआ कि वेद लिखने के बाद में उनको ऐसा लगा कि वेद तो ये काफ़ी ऐसी स्थिति में है कि भाई लोगों का समझना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने वेदों के जो अलग अलग विषय थे उसके हिसाब से वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 किए उन्होंने। तो जब वेदों का उन्होंने व्यास कर दिया, व्यास माने उनका 4 भाग कर दिए। व्यास का अर्थ होता है भाग, व्यास कोई नाम नहीं है। तो जब उन्होंने 4 भाग कर दिए तो उसका नाम हो गया, उनका नाम हो गया महर्षि वेद व्यास। वेदों का व्यास करने के कारण उनका नाम हो गया महर्षि वेद व्यास। वशिष्ठ ऋषि के प्रपौत्र हैं ये। अब वेद हैं 4, उसके बाद में विभाजित करने के बाद में, पहले एक वेद था ऋग्वेद, एक ही वेद था। अब इन्होंने अलग अलग आधार पे उसको कर दिया। अब ऋग्वेद हुआ, उसमें अलग अलग ऋचाएँ, अलग अलग देवता हैं। जैसे वर्षा के देवता इंद्र, अमृत के देवता सोम, वायु के देवता पवन, और मरुदगण होते हैं। वायु के देवता पवन भी होते हैं और मरुदगण भी होते हैं। ये मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगी, आगे अलग अलग होते हैं। मृत्यु के देवता यम, काफ़ी अलग अलग उन्होंने देवताओं के बारे में बताया। दूसरा उन्होंने बताया यजुर्वेद, इसमें पूजन वगैरह के कई चीज़ों के बारे में, तंत्र मंत्र, पूजा अभिषेक आदि, जैसे शिव जी का अभिषेक वगैरह सब करते हैं, यजुर्वेद के हिसाब से करते हैं। तंत्र तो इतना नहीं, तंत्र अथर्ववेद में ज़्यादा दिया हुआ है। सामवेद में गीत गायन, जो गा करके जो गायन जो सब कुछ है वो सब उसमें दिया हुआ है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के साथ साथ औषधि भी दी हुई है। औषधि विज्ञान जो होता है वो तंत्र मंत्र है। इसी का एक हिस्सा आयुर्वेद माना जाता है, जिसे पंचम वेद भी कह देते हैं, आयुर्वेद। वैसे वेद 4 हैं, तो आयुर्वेद को पंचम वेद कह दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, इनकी 4 वेदों की रचना की थी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में कहीं पे भी नारायण का या शिव का वर्णन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है विराट पुरुष के नाम से, जो मंत्र है विराट पुरुष के बारे में दिया गया है उसमें, कि जो विराट पुरुष है वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, सब कुछ उसके अधीन है। वो विराट पुरुष कौन है? वो वही विराट पुरुष है जो भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है ना। उसी विराट पुरुष का मंत्र है। दूसरा वेद में मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। ये जो मंत्र आ रहा है इसमें त्र्यंबक कौन है? 3 आंखों वाले शिव। तो बहुत से लोग कह देते हैं कि वेदों में शिव और नारायण का वर्णन नहीं है, तो है वर्णन, ठीक है, इसमें ऐसा है।
अब इसके बाद में कई लोग ये कहते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद क्या है, लोगों को ये भी अंतर नहीं पता, और जो कथावाचक नए नए भ्रमित करते रहते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में कोई अंतर नहीं है। दक्षिण में जो पूजा होती है उसे उस आधार पर कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, जो मध्य और उत्तर में जो पूजा या पश्चिम में जो पूजा होती है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। तो वेदों के जो संकलन करता थे, रचयिता थे, जो मंत्र जो थे, जो ऋचाएँ थीं, उनको लिखने की ज़रूरत थी ना, तो जो लिखा वो महर्षि वेदव्यास ने। उसके बाद में उनको विभाजित करके 4 भागों में करा, आसानी रूप से, मतलब किसी को पढ़ने में आ जाए, समझने में आ जाए, तो वो भी वेदव्यास ने करा। तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनका नाम महर्षि वेदव्यास पड़ा। वो वशिष्ठ ऋषि के प्रपौत्र हैं, वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण, वशिष्ठ ऋषि के पौत्र। ठीक।